हेलो, आयांश अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत। और आज हम जो ब्रिटिश शासन के भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव थे उसका पार्ट 3 लेकर आए स्टूडेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इसमें बनाए गए हैं और प्लीज़ ध्यान से पढ़ेंगे और पूरी वीडियो देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हैं। ये प्रश्न की बात अगर स्टूडेंट करें तो बहुत ही ज़्यादा आने वाला प्रश्न है, प्रत्येक परीक्षाओं में आता रहता है। तो कृपया करके इस बुक का नाम और ध्यान से याद भी कर लें और उनके लेखक का नाम भी तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, रजनी दत्त पाम, रमेश चंद्र दत्त, इनमें कोई नहीं। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, नंबर 2 पर। ब्रिटिश शासन भारत से निकलने वाले खून का एक दरिया है, कथन किसका है? जॉन सुलिवान, दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, आर.सी. दत्त। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स दादा भाई नौरोजी। पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारी व्यवस्था बहुत कुछ स्पंज की तरह कार्य करती है। उसके जरिए गंगा तट से सारी अच्छी चीज़ों को सोख लिया जाता है और टेम्स नदी के किनारे लाकर उसे निचोड़ दिया जाता है। कथन किसका है स्टूडेंट्स? एल्विन बेरिंग, लॉर्ड कर्जन, जॉन सुलिवान या भारत सरकार? तो बात कर लेते हैं स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और अगर इसकी बात की जाए तो इसे भी हर परीक्षाओं में ही आते देखा गया है अक्सर। तो इसका फिर ऑप्शन देख लीजिए, एल्विन बेरिंग, लॉर्ड कर्जन, जॉन सुलिवान, भारत सरकार। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये जो कथन है जॉन सुलिवान का है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4। 1928 में बनाया गया शाही आयोग किससे संबंधित था? राजनीति से, कृषि से, धन निकासी से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कृषि से। प्रश्न नंबर हम 5 की ओर बढ़ते हैं। विश्व में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? फ्रांस, लंदन, इंग्लैंड, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स इंग्लैंड। बात कर लेते हैं कम्युनिटी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? कम्युनिटी प्रथा कहाँ प्रचलित थी? बिहार, ओडिशा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स दोनों, यानी बिहार और ओडिशा दोनों जगह ये प्रचलित थी। और इसमें बात कर लें अगर कम्युनिटी प्रथा की तो इसमें कुर्मी जाति होती है जो आज भी, उस कुर्मी जाति को अपने जो मालिक थे यानी कि जो उनको कुछ पैसा दे दिया करते, बिहार उड़ीसा में एक तरीके से कृषि दास के रूप में उनको मालिकों द्वारा कुछ ऋण पहले से ही दे दिया जाता था एडवांस में, और जो प्राप्त होने वाली ब्याज की राशि के बदले जो मिलता था जीवन भर इनकी सेवा करनी पड़ती थी। स्पेशली बिहार और उड़ीसा इसका सही जवाब है। तो ये भी परीक्षा में बहुत बार आता है। प्रश्न नंबर अगर 7 की बात कर लें तो आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ये प्रश्न भी बहुत ही खास है स्टूडेंट्स। इंग्लैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड या भारत? तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स नीदरलैंड। याद रखेंगे इसका सही जवाब है नीदरलैंड। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर, बम्बई, श्रीरामपुर, बेतिया? तो बात कर लेते हैं इसके सही जवाब की। तो ये है फोर्ट ग्लास्टर। तो फोर्ट ग्लास्टर में कोलकाता यानी फोर्ट ग्लास्टर, इसकी अगर हम बात करें स्टूडेंट, फोर्ट ग्लास्टर यानी कोलकाता में पड़ता है और यहीं पर ये बना। लेकिन ये जो पहला कारखाना था स्टूडेंट ये असफल हो गया था। बात कर लें अगर बम्बई की तो यहाँ पर सफल लगा था, यानी बम्बई में भी सूती वस्त्र का कारखाना लगा था। लेकिन अगर परीक्षा में आता है सफल या असफल, तो यहाँ पर जो लगा ये सफल था। और इसकी अगर बात कर लें स्टूडेंट तो ये लगा था 1853 में। अगर हम बात कर लें यहीं पर श्रीरामपुर की भी बात कर लें तो स्टूडेंट्स ये श्रीरामपुर की अगर बात कर लें ये भी बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। तो यहाँ पर जो कारखाना लगा था सबसे पहला भारत के अंदर वो कागज़ का कारखाना लगा था। बात अगर हम बेतिया की कर लें, बेतिया की कर लें, बेतिया यानी ये जो पड़ता है बेतिया, ये बिहार में पड़ता है। बेतिया जो बिहार में, यहाँ पर सबसे पहले जो लगा था चीनी उद्योग लगा था।
यहाँ की अगर हम बात कर लें स्टूडेंट, यहाँ पर चीनी उद्योग लगा था और 1840 में ये लगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर कि बम्बई पोस्टल यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1804, 1809, 1907, 1911। तो सही जवाब है स्टूडेंट 1907। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में बिछाई गई रेलवे लाइन को किसने आधुनिक युग का अग्रदूत की संज्ञा प्रदान की थी? दादा भाई नौरोजी, कार्ल मार्क्स, एडी गोरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स कार्ल मार्क्स। बात कर लेते हैं अपने अभ्यास प्रश्न की, जिसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र का गैर स्थायी सदस्य चुना गया? भारत, चीन, अमेरिका, ब्रिटेन। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो करके सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना पिछला अभ्यास प्रश्न। हाल ही में किस घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई? गलवान घाटी, बंगस घाटी, बेताब घाटी या प्रेम घाटी। तो हमने अभ्यास प्रश्न में पूछा था, तो उसका सही जवाब है स्टूडेंट गलवान घाटी। इसका सही जवाब है स्टूडेंट्स गलवान घाटी। धन्यवाद।